हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, वहाँ पोह के बादल ऑलरेडी छट चुके हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि जैक के जो अध्यक्ष और दोबारा से जो सचिव बनाए गए हैं, है ना। आपको पता था कि आपका जो फर्स्ट टर्म होने वाला था वो था दिसंबर में होने वाला। मैं ये ना सूचना विशेष रूप से मैं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, है ना। इसलिए जरा इसको गौर से सुने आप, कि जैसा आपको पता चल गया था कि आपका फर्स्ट टर्म जो होना था वो होना था दिसंबर में, नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ वहां पर दिक्कत थी, है ना। परंतु अब क्लैरिटी आ गई है, और चूंकि जैक ने ये घोषणा कर दी है कि ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी, है ना। यानी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है ओएमआर सीट पर भी होगी और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, जैसा कि इस पेपर कटिंग को मैंने आपके लिए लाया है, आप इसको देख भी सकते हैं, है ना। तो आपको पता चल गया है कि ओएमआर सीट पे जो परीक्षा होगी, ऐसा लगता है कि फर्स्ट टर्म की जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था, चूंकि ऐसा कहा गया था कि ओएमआर पे होना है उसको, तो वो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है, 10th में भी और 12th में भी दोनों ही परीक्षा जो है वो ओएमआर सीट पे होगी। फर्स्ट टर्म वाला जो सिलेबस था, और सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वह जो है वो उत्तर कॉपी पे होगा, जिसमें शॉर्ट आंसर होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो भी उसका पैटर्न है ना। तो चलिए मैं एक बार आपको इस पेपर को दिखाता हूं, जरा इसको देखिए, है ना क्या लिखा है। ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। अब देखिए, ये जो प्रभात खबर है आज का है, समझ रहे हैं ना। आज का ये प्रभात खबर है, उसमें आप ये सूचना दी गई है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। का मतलब है कि ऑलरेडी तैयारी की जा चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। नए प्रस्ताव में पैटर्न में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बस इस पॉइंट को आप गौर कर लीजिए, जरा इस पॉइंट को आप कवर कर लीजिए। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ये जो आपका आप देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा प्रश्न पत्र के पैटर्न में। प्रश्न पत्र, इसका मतलब आपको पहले से पता था कि 40 मार्क्स का पेपर होगा हर सब्जेक्ट में। आपको पता था ना, फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का पेपर होगा, और वो सारे के सारे प्रश्न कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, बिल्कुल एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। अब देखिए कर रहे हैं कि अब मैट्रिक परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, दोनों की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी। का मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी डेट अनाउंस होगा, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग, यानी फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, इस टाइप से ली जाएगी, है ना। दोनों टर्म की परीक्षा होगी, लेकिन एक ही बार में होगी। अब ये समझ जाइए, इस बात को ध्यान दीजिए, एक ही बार में परीक्षा होगी। यानी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म की बात की जाएगी, तो फर्स्ट टर्म का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ऐसा होगा, अभी अभी तो आने दीजिए और क्लैरिटी आने दीजिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे में हो सकता है कि 1.5 घंटे के लिए ओएमआर, और फिर 1.5 घंटा आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। तो अब जरा देखिए, अब मैट्रिक परीक्षा की एक ही बार ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी। परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ऐसे में बहुविकल्पीय एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस लाइन को फिर से देखिए, कह रहे हैं ऐसा इसलिए करने की तैयारी की गई, पूर्व में घोषित परीक्षा इसी पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी ना, है ना। तो पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी। प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर एवं दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी, है ना। आपको मैंने पहले बता दिया कि 40-40 नंबर के होने थे एग्जामिनेशन, है ना। अब क्या हुआ है, अब इस प्रारूप पर लेने की तैयारी की जा रही है कि अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप, यानी कि ओएमआर सीट पर, मैंने आपको पहले बता दिया था। और बाकी जो सेकंड सीटिंग है ना, यानी कि जो दूसरा चरण मान जो सेकंड टर्म का सिलेबस आपको जारी किया गया, उसमें से आपके लिए देखिए क्या होगा। ये सभी प्रथम चरण वाले तो बहुविकल्पीय होंगे, और दूसरा जो चरण है उसकी कही जा रही है बात को, कि उसमें जो है दूसरे चरण की परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये सभी प्रकार में क्या उसमें भी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है? अब पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है वो एमआर पे नहीं होगा, जो भी है ना। अभी क्लैरिटी और आएगी तो मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। बाकी तो सारी सूचनाएं, लेकिन समय देखिए, 3 घंटे का मिलेगा, है ना। और 80 अंक की परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूचना समझ में आ गई होगी और आप आसानी से इसको कर पाएंगे।
और मतलब अपनी तैयारी को अब आप जो चल रहे थे ना डाउट में कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, भूल जाइए। आपका समय चल रहा है तेजी से, आप भी बढ़िए, अपनी तैयारी को पूरी धार दीजिए और जो भी मैं आपके लिए वीडियोज वगैरह लेकर आता हूँ, आप उसे प्रॉपर ध्यान दीजिए। अभी मैं 3-4 दिनों के अंदर बहुत सारे जितने भी फर्स्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपके लिए डालने वाला हूँ, है ना? तो ध्यानपूर्वक उसको देखिएगा ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए और फिर सेकंड टर्म का फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा वन बाय वन करके, ठीक है? तो चलिए, मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।